फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ अलग जानकारी आपको देने वाली हूँ जो कि पौधों के लिए आने वाले बारिश के सीज़न में बहुत ही उपयोगी होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो आप अभी गर्मी के मौसम में स्टोर करके रख लेते हैं, तो आने वाली बारिश के समय में उन फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट्स पर अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब लगातार बारिश होती है तो ये फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, और ये जैविक फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, फल फूल लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो अभी आपके पास समय है, यदि आपने इन फर्टिलाइज़र को तैयार करके नहीं रखा है तो आप रख सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र की मदद से मानसून में भी आप अपने प्लांट्स को बिना किसी बाज़ार के फर्टिलाइज़र की मदद से आसानी से ग्रोथ दे सकते हैं और उनको स्वस्थ रख सकते हैं। चारों ही फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री के फर्टिलाइज़र हैं, प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इस तरह का वीडियो शायद अभी तक आपने नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी गार्डनिंग को आसान बना सकते हैं और फ्री में ढेरों फल फूल सब्जी पा सकते हैं। जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो 4 फर्टिलाइज़र हैं। चारों का ही अपना अपना महत्व है, सभी प्लांट्स पर यूज़ किए जा सकते हैं। इसको स्टोर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप बारिश के समय में इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट प्लांट की सॉइल में डालते हैं, तो फंगस लगने का बहुत खतरा रहता है। बारिश के समय में हमें प्लांट्स को फंगस से बचाना होता है। लगातार मिट्टी में नमी बनी रहती है और उसमें ही हम इस तरह के फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो उस नमी में फंगस पैदा हो जाती है और प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन से फर्टिलाइज़र हैं, किस तरह से आपको स्टोर करना है और किस तरह से प्लांट पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र के रूप में आपको स्टोर करके रखना है ये नींबू के छिलके। अभी गर्मियों के सीज़न में नींबू बहुत आता है और हमारे घर में बहुत सारे नींबू के छिलके इकट्ठे हो जाते हैं। इनको आपको यूज़ कैसे करना है और किस तरह से स्टोर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। नींबू के छिलकों को अच्छी तरह से आपको सुखा लेना है। बारिश के मौसम में आपको इतनी ज़्यादा धूप नहीं मिलेगी कि आप इस तरह से इन छिलकों को सुखा सकें, तो अभी बहुत अच्छा समय है। देखिए, कुछ इस तरह से सूख जाने चाहिए। इनको सुखाने के बाद आपको इनका पाउडर कर लेना है, इनको अच्छे से पीस लेना है। पीस कर एक कंटेनर में आप एयर टाइट ढक्कन लगाकर उस पाउडर को स्टोर कर लें। जब बारिश का मौसम होगा तब आपको प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 छोटा चम्मच प्लांट में डाल देना है। पौधों की मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करता है और पौधे में बहुत अच्छी मात्रा में फल फूल आते हैं जब प्लांट की सॉइल एसिडिक रहती है। इस समय अभी आप नींबू के छिलकों को पानी में ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बारिश में लिक्विड फर्टिलाइज़र का थोड़ा कम यूज़ करना होता है, क्योंकि लगातार नमी बनी रहने से लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट में फंगस ले आते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको फर्टिलाइज़र के लिए स्टोर करनी है वो हैं केले के छिलके। केले के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छे फल फूल सब्जी लाने के लिए इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। तो बारिश में केले के छिलके का इस्तेमाल करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसके लिए आप अभी केले के छिलके सुखा लें। मैं भी इस तरह से बहुत सारे केले के छिलके सुखा रही हूँ और अच्छी तरह से सूख जाने के बाद इनका आपको पाउडर बना लेना है। इस पाउडर का हम बारिश के सीज़न में अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी समय है, आप इन छिलकों को अच्छी तरह से सुखा कर रख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है प्याज के छिलके। सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं और इन्हें भी आप आसानी से सुखाकर पाउडर फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ये भी पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्व इसमें मिल जाते हैं और हमारे प्लांट के लिए बेहद उपयोगी ये छिलके होते हैं। तो इसका जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं तो इसका पाउडर हम डायरेक्ट सॉइल में अपने प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बारिश ही नहीं, हम हर मौसम में इस तरह के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्याज के छिलके भी आप स्टोर कर लें, उसका पाउडर बनाकर अपने प्लांट में यूज़ करें। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच भर के मिट्टी में मिला देना है। 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। चौथा फर्टिलाइज़र हम सभी जानते हैं, ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। देखिए मैंने किस तरह से इसको स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये आने वाले मानसून के सीज़न में बहुत ही उपयोगी रहेगी, क्योंकि यदि आप बिना धोकर सुखाई हुई चाय पत्ती प्लांट पर यूज़ करेंगे तो बारिश के सीज़न में प्लांट में बहुत जल्दी फंगस लग जाएगा। इसलिए आप अभी इसको धोकर और अच्छी तरह से सुखाकर
एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें और आप किसी भी सीज़न में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये चारों फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री के फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएंगे। आपको कहीं बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इसका अपनी गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। थैंक यू।